खुशामदीद। और इस वीडियो में मैं कैलकुलस इस्तेमाल करते हुए ये साबित करूंगा कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके स्क्वायर को रेडियस से डिवाइड करने पर हासिल होता है। याद रखिए मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा है। और ये इसको समझाने के लिए कैलकुलस की मदद से मैं एक बार फिर वही अपना सर्किल बना रहा हूं, और जाहिर बात है कि ये हमारा पाथ है। और यहाँ मैं अब पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने जा रहा हूं। पोजीशन वेक्टर मैं आपके सामने बनाऊंगा। ये इस सर्किल का सेंटर है, और इस सर्किल का में कोई बॉडी रोटेट कर रही है, और ये इसका, सॉरी ये बहुत पतला हो गया, ये इसको थोड़ा हैवी कर देता हूँ। ये लीजिए, आप देख सकते हैं इसको। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है किसी भी खास वक्त पर रोटेशन के दौरान। और अब हम मजीद कुछ और चीजें यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसका एंगल पोजीशन वेक्टर का वो थीटा है इस एक्स एक्सिस के साथ। तो और ये सर्किल का जो रेडियस है वो आर है, जो कि जाहिर बात है मैग्नीट्यूड है उसके रेडियस का। और ये बॉडी रोटेट कर रही है, काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और बस घूमते चली जा रही है। लेकिन ये खास वक्त पर ये हमने एक पोजीशन इसकी समझ लीजिए कि कैप्चर कर ली है। और अब मैं इस पोजीशन वेक्टर को ब्रैकेट नोटेशंस इस्तेमाल करते हुए लिखूंगा ताकि मैं कैलकुलस इस्तेमाल कर सकूं, कैलकुलस की मदद से इसको सॉल्व करूं। पहले आप जरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लीजिए। ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसका, ये वाला, ये इसका एक्स एक्सिस है या एक्स कंपोनेंट है, और ये इसका वाई कंपोनेंट है। तो ब्रैकेट नोटेशन में आपको पता है कि हम P जो कि पोजीशन वेक्टर है और जो कि खुद एक वेक्टर है, इसको हम नोटेशंस की फॉर्म में, ब्रैकेट नोटेशंस की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। ये R है, इसका मैग्नीट्यूड R है, तो ये हो जाएगा R cos थीटा, कॉमा, और y कंपोनेंट जो है इसका वो हो जाएगा R sin थीटा। सही। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज थोड़ा समझ में आ रही होगी। तो अब मैंने पोजीशन डिफाइन की है, और विजुअली आप इसको देख भी सकते हैं, और ये एनालिटिकली भी बात वही की जा रही है। y कंपोनेंट और x कंपोनेंट अगर आप चाहें तो ये सम भी हो सकते हैं। बहरहाल सब बातें हम वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम आते हैं वेलोसिटी वेक्टर की तरफ। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी जाहिर बात है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होती है, और चेंज इन पोजीशन जो है वो वेलोसिटी होती है। और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो ये यहाँ इस पोजीशन वेक्टर से टेंजेंट बना रहा होगा, ये सर्किल से टेंजेंट बना रहा होगा, और ये वेलोसिटी वेक्टर है। यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर जो है इसके नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में ले रहे हैं। तो अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो वो r cos थीटा, r sin थीटा है, और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये वेलोसिटी कितनी है, या यूं कहें कि ये क्या वेलोसिटी है, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, जिसमें कि ये, जिसके हिसाब से कि ये चीज ऑब्जेक्ट जो है ये रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये घूम रहा है। याद रखिए एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और इस बारे में मैं एक अलग से वीडियो कर चुका हूं, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर का। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा r cos, ये तो हमें cos थीटा का डेरिवेटिव हमें नहीं मालूम, हम नहीं ले सकते डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे जो कि कैलकुलस में बड़ा आम होता है। और वो चेन रूल क्या होता है? वो चेन रूल ये होता है कि सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ थीटा डी थीटा बाई डी टी, यानी कि थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर उसके बाद हम कॉस का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कॉस थीटा बाई थीटा जब होगा वो हो जाएगा साइन थीटा, ये इसका डेरिवेटिव है। और कॉस जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। याद रखिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और उसके बाद
हम आएंगे ये आर एक कांस्टेंट है, इसमें कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। साइन थीटा का डेरिवेटिव है, ये पहले सबसे पहले चेन रूल डी थीटा बाई डी टी, और उसके बाद कॉस थीटा जो कि साइन का डेरिवेटिव होता है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि ये आर डी थीटा ओवर डी टी जो है ये सब इनको बाहर निकाल लूंगा, ये कॉमन टर्म्स हैं। तो ये डी थीटा बाई डी टी जो है ये एंगुलर वेलोसिटी होता है, और इस पर एक अलग वीडियो मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं, या अगर आप ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर नई वीडियो कर लूंगा। बहरहाल तो ये हमारे पास वेलोसिटी जो है ये इक्वल का साइन लगने से रहेगा, इज इक्वल टू का साइन था ये। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का जो वेक्टर है जो कि डेरिवेटिव है पोजीशन वेक्टर का, वो हमारे पास क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू आर, ये मैंने माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, साइन थीटा। और अब यहां पर जो कॉस है ये माइनस हो जाएगा, ये मैंने अपनी सहूलत के लिए किया, और आपको बताऊंगा कि आगे ये चल के इस तरह से हमने क्यों किया। बहरहाल हमने ये कांस्टेंट जो एंगुलर वेलोसिटी जो है ये हमने इसको कांस्टेंट के तौर पर बाहर निकाला, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी भी जो है वो कांस्टेंट है। और अब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि dv ओवर dt। अब ये इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आप एक बार फिर इस टर्म को फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस डब्ल्यू आर तो बाहर रहेगा डेरिवेटिव के। साइन का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, लेकिन एक बार फिर हम डी थीटा ओवर डी टी लेंगे, क्योंकि हमको चेन रूल अप्लाई करना है, हम डायरेक्ट साइन थीटा को का डेरिवेटिव नहीं ले सकते विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम पहले डी थीटा ओवर डी टी लेंगे, और उसके बाद हम साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये कॉस थीटा हो गया। अब कॉस एक बार फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो ये डी थीटा ओवर डी टी, और माइनस कॉस का डेरिवेटिव जो है वो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, लिहाजा अब ये एक बार फिर हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी W, एंगुलर वेलोसिटी W। तो ए वेक्टर जो है एक्सेलरेशन वेक्टर जो वो बराबर हो जाएगा माइनस W स्क्वायर्ड R, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब मैं R को अंदर ले जा रहा हूं इस ब्रैकेट के, क्यों लेके जा रहा हूं अभी पता चल जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू स्क्वायर्ड आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। और ये क्या है, अरे ये तो वही पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन है जो हमने शुरू में बिल्कुल लिखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हो गया हमारे पास माइनस डब्ल्यू स्क्वायर्ड पी। और जाहिर बात है कि ये बहुत आसानी से समझने वाली बात होगी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन एज वेक्टर की, और इसमें माइनस डायरेक्शन का मतलब यह है कि ये अपने पोजीशन वेक्टर के मुकाबले में नेगेटिव डायरेक्शन में, इसके पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। ये बात हमें ये एक्सप्रेशन बता रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात करें, जाहिर बात है ये तो इसमें पूरा फुल वेक्टर हमें दिया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें जो कि ए इसका मैग्नीट्यूड है, याद रखिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इस सूरत में मेरे पास ये माइनस ना लिखूं बात एक ही है, तो ये माइनस डब्ल्यू स्क्वायर्ड पी ये इस तरह से हो जाएगा। बल्कि ये कितना है, कितना बड़ा है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है इसका W, ये इसको मैं R लिख देता हूं P, क्योंकि ये P जो है ये हमारा वेक्टर की लेंथ जो है वो R है, और W स्क्वायर्ड टाइम्स R, माइनस लिखूं प्लस लिखूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो W होता है V ओवर R, यानी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है V ओवर R होती है। इस केस में यहां पर मेरे पास क्वांटिटी जो होगी मैग्नीट्यूड जो है वो होगी, अब मैं एक बार फिर इसका मैं नेगेटिव वैल्यू को निकाल दूंगा, क्योंकि बहरहाल मुझे अभी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, मुझे शुरू में निकाल देना चाहिए था इसको, लेकिन बहरहाल अब निकाल देता हूं, कोई बात नहीं। तो ये v स्क्वायर्ड
चलिए ये मैंने इसमें मॉड्यूलस का साइन लगा दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा दिया। अब तो आप खुश, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर टाइम्स आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा वी स्क्वायर ओवर आर। लीजिए जनाब, हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया कैलकुलस की मदद से, और उम्मीद है